क्या आपको 2 से 3 हफ्ता तक खांसी है? क्या आपको बुखार कम नहीं हो रहा हो? क्या आपको बलगम काफ़ी मात्रा में आता हो? क्या आपको बलगम के साथ कभी कभी खून आता हो? भूख बिल्कुल नहीं लगता हो? नींद में बहुत कमी हो गया? आपको वजन बहुत तेज़ी से घट गया हो? तो दोस्तों, आपको टीबी का संभावना है। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी किसी भी डॉट सेंटर, प्राथमिक हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखाइए। टीबी की इलाज किस प्रकार से होता है, ये जानकारी देने के लिए आपको सामने उपस्थित हूँ डॉट्स प्रोवाइडर मोहितलाल मोहित। नमस्कार सभी बंधु लोग को, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है जे टीबी से बच के रहिए। तो बंधुगण, आप जब भी हॉस्पिटल में आएंगे तो वहाँ क्या होता है, ये जानकारी हम इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप जब भी आएंगे, डॉक्टर देख रेख करने के बाद आपको एक कंटेनर दिया जाएगा बलगम देने के लिए। अब उस बलगम देने के बाद आपको टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गया। एक कंटेनर आपको घर के लिए दे दिया जाता है। उस कंटेनर में दूसरी दिन बिल्कुल सुबह का जो बलगम, बिल्कुल गाढ़ा पीला जो बलगम आता है, उसको लेके आना है। और उसी दिन जब देने आएंगे, एक सैंपल और लिया जाएगा। इसी प्रकार के 3 सैंपल आपको टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। जब भी आपको ये टेस्ट पॉजिटिव होता हो, तभी आपको माना जाएगा कि आप टीबी से ग्रसित हो। और टीबी से जब भी आप ग्रसित होते हो, तभी आपको इलाज के लिए बोला जाएगा। तो बंधु, किस प्रकार से इलाज होता हो? इलाज के लिए हमने पहले बोला हॉस्पिटल में हो सकता है, आप किसी भी डॉट्स प्रोवाइडर की देखरेख में हो सकता है। आजकल आशा कार्यकर्ती है, बहना है, उनको भी देखरेख करने के लिए जिम्मेदारी दिया जाता है। जो कुछ है, मतलब आपको सारी जिम्मेदारी सेंटर, डॉट सेंटर व हॉस्पिटल को होते हैं। अब यहाँ जब आएंगे तो आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो पहले क्या होता था, हफ्ता में 3 दिन दवाई खिलाया जाता था। लेकिन 2017 के बाद बहुत कुछ बदलाव आ गया। आप डेली रेजिमेन, अर्थात रोजाना दवाई खाने के लिए आपको घर पे ही दे दिया जाता है। वो कैसे, वो भी हम बतलाते हैं बारी बारी से। तो दोस्त, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़्यादातर जो मरीज होता है, ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इसीलिए इसको जो फाइनेंशियली मदद भारत सरकार करते हैं, 3000 रुपया उसको खाते में दिया जाता है। इस बारे में आप लोग जरूर थोड़ा सा बतलाइए, चर्चा कीजिए। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, भारत में हर साल 26 लाख, 27 लाख, 30 लाख मरीज टीबी से जुड़ते जाते हैं। कितने हजारों करोड़ों मरीज इस देश में हो चुके हैं। और ये जन जागरूकता द्वारा ही खत्म कर सकते हो। जब तक जनता के अंदर जागरूकता नहीं आएगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। और 2025 से 30 के बीच में जे खत्म करना, टीबी बीमारी संसार से खत्म करना है, तो ये जब तक जन जागरूकता नहीं होगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर बात ना बढ़ाते, हम बताते हैं आगे किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। ये जो ट्रीटमेंट होती है, RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की तरह होता है। और एक डॉट्स पद्धति, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स केमोथेरेपी, इसकी द्वारा ये टीबी की दवाई प्रोवाइड होती है। तो बंधुगण, बहुत आसानी, और इतनी आसानी इलाज, इतनी देखरेख शायद भारत में किसी बीमारी में और नहीं होता। सिर्फ
ये ख़त्म ना होने का वजह एक ही है, जे हमारी जागरूकता की कमी। दुनिया में सभी डेवलपमेंट कंट्री में इस बीमारी लगभग ख़त्म हो गया। विश्व में जितनी मरीज है उसको ज़्यादातर मरीज भारतवर्ष में ही है, व एशियन कंट्री में है, उस अफ्रीकन कंट्री में भी है। लेकिन अब यूरोप, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, कोई भी डेवलप कंट्री में जाएंगे, वहाँ इस बीमारी में लगभग है ही नहीं है। क्यों नहीं है? जागरूकता के कारण। उन लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। अगर किसी को खांसी आता है तो तुरंत उसको डॉक्टर की सलाह देने के लिए कहा जाता है। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट हम होता है, हमें ये भी बारे में हम बताएं। देखिए, जब भी आपको पेशेंट के लिए एक इसी प्रकार की एक डिब्बा, आप इसको देख रहे, इस प्रकार की एक डिब्बा उस व्यक्ति के नाम पे लिख दिया जाता है। ये दवा मैं खिलाऊं व आशा बहना खिलाए, किसी को हो, व हॉस्पिटल में जो सेंटर बना हुआ है उन लोग को देख रेख में हो, आप किसी की देख रेख में हो, खाइए। इसमें कोई चिंता नहीं है कि आप कहाँ खा रहे हो। इसके बाद इस दवाई में इस प्रकार की दवाई, ये 28 टैबलेट का एक पत्ता होती है। ये पत्ता आपको घर के लिए डिब्बा तो सेंटर में रहेगा, एक पत्ता आपको दे दिया जाता है। और उस पत्ता को हम लोग वजन के हिसाब से, पहले इसी प्रकार की व्यवस्था नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीज़ की व्यवस्था हुआ वजन के हिसाब से। जैसा कुछ कैडर बनाया गया, ये कैडर है 25 केजी से 39 केजी, 39 40 से 55, 55 से 69 और 70 से ऊपर एक अलग अलग कैडर बनाया गया। तो हम लोग ये बात बताते हैं किस प्रकार से आपको इस दवाई को खाना है। तो कोई मुश्किल काम है नहीं, आपको घर बैठ के आसानी से खा सकते हो और आसानी से आप पत्ता को लौटा के दूसरी पत्ता ले जाते हो। उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म होते हैं जो पेशेंट कार्ड होती है, और एक कार्ड सेंटर में इसी प्रकार की कार्ड होती है जो सेंटर में रहता है, और उसमें हम लोग इसी प्रकार से भर देते हैं जो किसी प्रकार से गलती ना हो। और आपको भी एक दिया जाता है किस तारीख में दवा को आप ले जा रहे हो और कितनी तारीख में आपको आना है। कोई मुश्किल काम है नहीं। तो इतनी आसानी काम क्यों नहीं हम लोग करते हैं? क्यों नहीं टीबी खत्म हो रहा है? बंधुगण, जब तक टीबी के खिलाफ हम लोग एक अभियान की तरह नहीं लेंगे, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। और नहीं खत्म होने वाला है तो देश को बर्बादी होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि इतनी भारी संख्या में टीबी की मरीज जो जोड़ते जा रहे हैं, ये खत्म करना बहुत ही जरूरी है। और इलाज बहुत आसान है। इसको 2 तरीके से होती है। पहला 6 महीना ट्रीटमेंट, ये होती है जो पहले बार किसी को टीबी की होता है, बीमारी होता है। दूसरी होती है, मान लो आप पहले एक बार खा चुके हो, कुछ साल बाद दोबारा हो गया। तो पहले जो मरीज को टीबी की दवाई होता है, जो पहले बार टीबी से ग्रसित हुआ है, उसको दवा 6 महीने ही होता है। और जैसे इसको 2 तरीके से होती है। एक होती है इंटेंसिव फेज, दूसरी होती है कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज 2 महीने होती है और कॉन्टिन्यूएशन फेज ये होती है 4 महीना। तो ये सब बात हम लोग बताते हैं, जब आप सेंटर में आएंगे सब कुछ बतलाया जाएगा किस प्रकार से होती है। बहुत आसानी तरीके से आप खा सकते हो और आसानी प्रकार से आप देख रेख कर सकते हो। दूसरी जो पेशेंट, मान लो आप एक बार टीबी की दवाई आप खा चुके हो, वह कोई वही जगह खा चुके हो, इस इतिहास को जब हम लोग लेते हैं तो उस पेशेंट को 8 महीने के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या दवाई होती है वो हम लोग जब आएंगे तब इस तरह पर हम लोग बताते हैं। तो बंधुगण, प्लीज़, ये ज़्यादातर गरीब पेशेंट ही इस बीमारी से ग्रसित होता है, और जो धनवान व्यक्ति, उसको बहुत कम परसेंट में इस पेशेंट को पाया गया। तो इसीलिए उनको मदद करने के लिए आप लोग थोड़ा सा आगे आइए और अभियान की तरह एक ख़त्म करने का जो
एक मेंटालिटी, हमारी मानसिकता बनाइए जो भारत से टीबी बीमारी खत्म करना है। तो दोस्त, आप लोग भी कर सकते हो, सब मिलके। जब किसी को इस तरह से लक्षण देखते हो जो हम पहले बताया, खांसी आता हो, बलगम आता हो, बुखार जाता ही नहीं हो, तो उसको थोड़ा सा कृपा करके सलाह दीजिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, और उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं सरकारी दवा बेकार होती है। बंधुगण, आप देखेंगे ये लुपिन कंपनी बनाते हैं, ज़्यादातर टीबी की दवाई जो बनाते हैं इसी कंपनी की ही है। आप प्राइवेट में जाएंगे तो भी इसी कंपनी का ही है, सरकारी में आएंगे तो भी इसी कंपनी का ही है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? तो इससे बढ़िया व्यवस्था कोई नहीं है। 3,000 रुपया आपको खाते में जाते हैं, तो ये भी कम बात नहीं है, और सारी देख रेख सही ढंग से होता है, सारी दवा फ्री, सारी टेस्ट फ्री, और इससे बढ़िया और क्या पद्धति हो सकती है, आप बतलाइए। तो इसीलिए दोस्त, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए, डॉट सेंटर में आइए, कोई भी सलाह परामर्श ज़रूरत है आप आइए और बात कीजिए। आपको आसानी से और भी आसानी तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो में बहुत कुछ नहीं बतलाया जाता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसीलिए आप यहाँ आइए, हमारे सेंटर में आइए, बा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है बंधुगण, प्लीज़ थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाइए, और जो अगर इस तरह से कोई पेशेंट हो, इस तरह से लक्षण वाले मरीज हो, तो आप सेंटर तक जरूर आइए। नमस्कार।